गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग, इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है काल्की। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज अ हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के जो नायक हैं वो प्रतिबंधपुरम के कौन है? महाराजा है। प्रतिबंधपुरम जो है वो एक जगह का नाम है। ही मे बी आइडेंटिफाई, उनको इन नामों से पहचाना जाता है एज हिज हाइनेस जमींदार, जनरल, किलेदार मेजर, सत व्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTS और CRC के इन नामों से उन्हें जाना जाता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग, किंतु संक्षिप्त में हम उनको किस नाम से? टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, आई जो है यहाँ पर लेखक के लिए प्रयोग किया गया है और लेखक कह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर क्यों आया हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ, बताने के लिए आया हूँ। एंड वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि क्यों उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। And I have no intention to pretending to advance only to end in the strategy of withdrawal. मेरी यहाँ पर कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इस स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले ही इसे क्या कर दूं? समाप्त कर दूं। Even the treat of the Stuka bomber will not throw me off the track. यहाँ तक कि कोई स्टूका बम्बर जो है वो मुझे मेरे ट्रैक से, मेरे रास्ते से क्या नहीं कर सकता? हटा नहीं सकता। स्टूका बम्बर जो है वो जर्मन का एक एयरक्राफ्ट है जो युद्ध के समय जिसका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, हमको लेखक ये कह रहे हैं कि मुझे रास्ते से कोई स्टूका बम्बर जो है वो भी हटा नहीं सकता। एंड द स्टूका इफ ही लाइक्स, यदि स्टूका ये चाहे तो कैन बीट द हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, वह मेरी स्टोरी से शीघ्रता से क्या कर सकता है? जा सकता है। यानी कि मेरी कहानी प्रारंभ होने से पहले ही वो मेरी कहानी से जा सकता है, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस कहानी को क्या नहीं करूंगा? अधूरा नहीं छोड़ूंगा। राइट एट द स्टार्ट में ही, शुरू में ही, इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज a matter of the vital importance about the tiger king. बाघ राजा के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना बताना यहाँ पर आवश्यक है। Everyone who reads to him, कि हर एक व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है, will experience a natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. तो वह व्यक्ति टाइगर किंग के जो अदम्य जो साहस है उसका सामना करने की वो क्या करता है? इच्छा करता है। बट देयर इज नो चांस टू फिर इट्स फुलफिलमेंट, किंतु उसकी इच्छा पूरी हो जाए यह यहाँ पर आवश्यक नहीं है। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जिस प्रकार भरत ने किसके बारे में? दशरथ, राजा दशरथ के बारे में किससे कहा था? राम के बारे में कहा था। तो उनकी जो इच्छा है पूरी तरह से फुलफिलमेंट नहीं हुई थी। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति टाइगर किंग के साहस के सामने क्या नहीं हो सकता था? टिक नहीं सकता था और वो उसका सामना नहीं कर सकता था। द टाइगर किंग हैज रीच्ड एट द फाइनल अबॉर्ड ऑफ द ऑल लिविंग क्रिएचर। जो टाइगर किंग था वो सभी प्राणियों की तरह ही वो अंतिम निवास स्थान पर क्या हो चुका था? पहुंच चुका था। इन अदर वर्ड्स, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, द टाइगर किंग इज डेड, जो टाइगर किंग है क्या कर चुका है? मर चुका। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। जो उनके मरने का जो तरीका था वो असाधारण रूप से बहुत क्या था? इंटरेस्टेड है, रोचक है। इट कैन बी द रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और यह कहानी के अंत तक इसके बारे में क्या हो जाएगा? पता चल जाएगी कि उनकी मौत कैसे हुई, उनकी मृत्यु कैसे हुई। वो वाकई में एक रोचक घटना है और इस कहानी के अंत तक ये हमें पता चल जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस
was that as soon as he was born, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु का कारण उसी समय स्पष्ट हो गया था जब उन्होंने क्या किया था, जन्म लिया था। एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर मीन्स क्या होता है, ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था that one day the tiger king would actually have to die, कि जो एक दिन जो टाइगर किंग है वो क्या हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of the heroes, champion of champions। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा और योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, और इतना कहते ही वो अपने होठों को काट पड़े, एंड swallowed hard, और जो थूक था उसको निगले। When the compelled to the continue, the astrologer came out with it, और जब उन्हें आगे की बात को बताने के लिए मजबूर किया गया, प्रेशराइज किया गया, तो दिस इज सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, तो उन्होंने आगे उस सीक्रेट को, उस रहस्य को बताया कि ये जो बात हम कह रहे हैं वो क्या करना है, किसी के सामने क्या नहीं होना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए। एंड येट वी आर द फोर्स टू स्पीक आउट, और यदि हमें बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो हम ये बता रहे हैं कि द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि जो बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, कि वह एक दिन उसे अपनी मृत्यु से क्या करना होगा, मिलना होगा। यानी कि उसको, जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हो रहा है वो अवश्य ही क्या होगा, मरेगा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और जैसे ही इस बात को उन्होंने कहा, जो इस एस्ट्रोलॉजर ने इस बात को कहा, तो वहाँ पर एक महान, एक दैवीय चमत्कार घटित हुआ। An astonishing phrase emerged from lips of the 10 days old जिलानी जंग बहादुर, और एक 10 दिन का जो बच्चा है उसके लिप्स से, उसके होठ से एक फ्रेज, एक कुछ शब्द निकले, और वो शब्द था जिसका नाम क्या था, जिलानी जंग बहादुर। वो जो छोटा सा बच्चा था उसका नाम जिलानी जंग बहादुर, जिसको हम टाइगर किंग के नाम से जानते हैं, उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, और वो शब्द क्या थे, ओ वाइज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मीन्स क्या होता है, पैगंबर। वो बोल रहा है कि ओ बुद्धिमान पैगंबर, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन द स्टुपेफिकेशंस, कि हर एक व्यक्ति जो मूर्खता पूर्वक यहाँ पर जड़ की तरह, जैसे मतलब इस बात को सुनकर वहाँ पर जो लोग थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे या जो दूसरे लोग थे, वे एकदम आश्चर्यचकित होकर वहाँ पर खड़े के खड़े रह गए। They looked wildly at each other and blinking, उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी पलकों को क्या किया, झपकाया। झपकी यानी कि उनके जो लिप्स, जो उनकी पलकें थी वो क्या होने लगी, झपकने लगी। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, हे बुद्धिमान ज्योतिषों, मैं यह जो बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, इस समय वहाँ पर शंका का कोई प्रश्न नहीं था। इट वॉज अ इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had the enunciated the words so clearly, और वह वही बच्चा था जो 10 दिन पहले क्या हुआ था, जन्म लिया था, और वो बड़ी स्पष्ट आवाज में इस बात को कह रहा था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby, तभी वहाँ के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स को निकाला, अपने चश्मे को निकाला, और बड़े ध्यान से उस बेबी को, उस छोटे से बच्चे को उन्होंने क्या किया, देखा। All those who are born will one day have to die, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी गई ये बात, यानी कि किसी के द्वारा कहा गया है, तो ये जो सेंटेंस है वो उसी बच्चे, 10 दिन के बच्चे के द्वारा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं
कि वो ये कह रहा है कि ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वी डोंट नीड योर द प्रेडिक्शन टू नो दैट, हमें तुम्हारी इस प्रेडिक्शन की, इस पूर्वानुमान की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी द सम सेंस इन इट, यदि इसका अर्थ तब होगा यदि आप हमें क्या बताएं, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट द डेथ, इसका अर्थ या इसका सेंस, इसका महत्व तब होगा यदि आप किसकी मृत्यु के बारे में, मेरी मृत्यु के बारे में बताएं। The royal infant uttered these words in the little squeaky voice, और वह जो छोटा सा बच्चा था वह बड़ी पतली आवाज में इन शब्दों का उसने क्या किया, उच्चारण किया, इस शब्द को उसने कहा। The chief astrologer placed in the finger on his nose in the wonder, तभी वहाँ का जो मेन एस्ट्रोलॉजर था वो इस बात को सोचते सोचते उसकी जो उंगली थी वो उसके नोज में रखी, अपनी नोज में रखा। A baby barely 10 days old open its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ये ज्योतिषी ये सोचने लगा कि वह बच्चा जो मुश्किल से कितने दिन का था, 10 दिन का था, उसने अपने लिप्स को तो खोला, शब्दों अपने लिप्स को खोलकर, अपने होठ को खोलकर कुछ पूछा, किंतु वह इतनी समझदारी का क्वेश्चन किया जो वहाँ पर क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था। वो इतनी समझदारी से उस क्वेश्चन को क्या कर रहा था, पूछ रहा था। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय, रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट, और इस बात को सुनकर उनको ऐसा लगा जैसे ये किसी बुलेटिन ऑफिस, किसी युद्ध कार्यालय का बुलेटिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। पहले के समय में क्या होता था, जब युद्ध हुआ करता था तो जो बुलेटिन, जो न्यूज़ दिया जाता था वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था, तो वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि ये जो बात है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, तभी वो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था उसने अपने नाक से, अपने नोज से अपने फिंगर को हटाया, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंख को किस पर, उसकी नजरें कहाँ जम गई, उसी छोटे से प्रिंस के ऊपर। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यहाँ पे बता रहे हैं जो राजकुमार था वो किसमें, वृषभ राशि में क्या हुआ था, पैदा हुआ था। आवर ऑफ द बुल का मीनिंग ही होता है वृषभ राशि। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बुलबुल मीन्स क्या होता है, बैल, है ना। जो बैल और जो टाइगर हैं वो आपस में एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, अतः, दैट कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, और इसलिए उसकी जो मृत्यु है वो किसके हाथों होगी, टाइगर के हाथों होगी। ही एक्सप्लेन, यानी कि यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर ने किससे कहा, उस राजकुमार से कहा, वो 10 दिन के राजकुमार से। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into the quack when he heard the word tiger. और यहाँ पे बता रहे हैं, लेखक हमको कहते हैं कि आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये वर्ड, जो टाइगर वर्ड को सुनकर जो अधिकारी जो राजकुमार है, प्रिंस जो है, जिसका नाम जंग बहादुर है, वो जरूर ही इस शब्द को सुनकर, इस टाइगर वर्ड को सुनकर उसे जरूर ही सदमा लगा होगा। That was exactly what did not happen, किंतु वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। As soon as, जैसे ही he heard it pronounced, जैसे ही उसने इस शब्द को सुना, वो उसने ये प्रोनाउंस किया, ये कहा, The crown prince gave a deep grovel, कि जो छोटा जो प्रिंस है, जो बालक रूप में जो प्रिंस है, क्राउन जो प्रिंस है, वो एक और तेज या एक गर्व भरी, ये गुर्राहट की आवाज में उसने कहा, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों के भीतर से भयभीत कर देने वाले शब्द क्या हुए, प्रोनाउंस से उच्चारण हुए। क्या था वो वर्ड,
लेट्स टाइगर बीवेयर। उसने घुर्रा कर ये कहा कि वो टाइगर क्या हो जाए, मुझसे चौकन ना हो जाए। यानी कि उस युवा प्रिंस को किसी प्रकार का, जो छोटा सा प्रिंस है उसको किसी प्रकार से डर नहीं लग रहा और बोल रहा है वो बाघ मुझसे क्या हो जाए, चौकन ना हो जाए। दिस अकाउंटेड ओनली द रिमूवल लाइफ इन द प्रतिबंधपुरा। और यहाँ पे बता रहे हैं कि यह बात केवल प्रतिबंधपुरम में एक किस रूप में थी, एक अफवाह के रूप में थे। ऐसा लग रहा था कि ये बातें अफवाहें हैं वहाँ केवल। बट विद द हाइसाइट we may and conclude it was the based on some truth। लेकिन इसके पीछे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि यह किसी ना किसी किस पर, ट्रुथ में सत्य, किसी ना ये जो स्टोरी है किसी ना किसी सत्य पर क्या होगी, आधारित, यानी कि किसी ना किसी सत्य पर आधारित।